चलो देखो, ये नया कॉन्सेप्ट कोप्लेनर और स्क्यू लाइन का, ठीक है। कोप्लेनर के बारे में हम तुमको बताए गए थे कि अगर एक ही प्लेन में दो या दो से अधिक अगर लाइन आता है तो वो सारे को क्या होते हैं, कोप्लेनर। अब एक प्लेन क्या है, एक्स वाई और जेड, ये एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया। तो ये प्लेन एक्स वाई प्लेन, ये वाई जेड और जेड एक्स प्लेन। अब ये देखो कि अगर दो लाइन एक प्लेन में, जैसे एक्स वाई प्लेन में है तो क्या होगा, वो कोप्लेनर होगा। अगर एक लाइन अगर इस प्लेन में हो, दूसरा लाइन इसमें हो, तो वो कोप्लेनर थोड़ी होगा, वो क्या होगा, नॉन कोप्लेनर। और दूसरी चीज कि अगर दो लाइन अगर एक प्लेन में अगर होगा तो या तो वो पैरेलल होगा या तो कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अगर पैरेलल नहीं होगा तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक। पैरेलल होगा या तो फिर क्या कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो ध्यान रखना। और स्क्यू लाइन क्या होता है कि स्क्यू लाइन वो होता है कि जो एक ही प्लेन में दोनों लाइन नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक लाइन एक किसी प्लेन में रहेगा, दूसरा किसी प्लेन में रहेगा, इसीलिए वो क्या होता है कि नॉन पैरेलल होता है या नॉन इंटरसेक्टिंग होता है। और स्क्यू लाइन ऑलवेज नॉन कोप्लेनर लाइन हो, नॉन कोप्लेनर को शो करता है। लेकिन जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है और पैरेलल लाइन होता है वो हमेशा क्या शो करता है, कोप्लेनर को शो करता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि दो तुम्हारे पास कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया है, x माइनस एक्स वन अपान ए वन, y माइनस वाई वन अपान बी वन एंड z माइनस जेड वन अपान सी वन। एंड दूसरा जो लाइन है वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है x माइनस एक्स टू अपान ए टू, वाई माइनस वाई टू अपान बी टू एंड z माइनस जेड टू अपान सी टू, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन, इसमें ये ध्यान रखना कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होगा या इंटरसेक्ट कर रहा होगा, दोनों इंटरसेक्टिंग होगा, तो दोनों लाइन आपस में क्या होगा, कोप्लेनर। इफ बोथ लाइन आर पैरेलल या इंटरसेक्टिंग, या पैरेलल हो या इंटरसेक्टिंग हो, तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज कोप्लेनर। और अगर दो लाइन, दोनों लाइन, इफ बोथ लाइन आर नॉन पैरेलल या नॉन इंटरसेक्टिंग, तो इसको कहते हैं नॉन कोप्लेनर, ठीक है, नॉन कोप्लेनर। ये ध्यान रखना, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें कह देगा कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो इसमें कोई एक डाटा मिस कर देगा और कह देगा कि लेमडा की वैल्यू बताइए। तो अगर पैरेलल दो लाइन कह दिया तो वो कोप्लेनरिटी वाला कंडीशन अप्लाई करोगे। तो कंडीशन क्या होता है फॉर कोप्लेनर के लिए, फॉर कोप्लेनर। अगर हम कोप्लेनर के लिए बोले, चाहे दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग के लिए बोले, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे कि ये पहला वाला जो पॉइंट है वो देखोगे तो x1 कामा y1 कामा z1 से पास होके जा रहा होगा, ये x2 कामा y2 कामा z2 से पास होके जा रहा होगा दूसरा। तो सेकेंड में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और पहले वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1, दूसरे वाले का a2 b2 c2, ये बराबर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो हम कहेंगे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, या तो पैरेलल होगा या तो कह सकते हैं दोनों लाइन कोप्लेनर होगा, ठीक। दूसरा कंडीशन कि मे भी, अगर ऐसे, ये तो हो गया। अब तुमसे क्या कहेगा इसमें कि हो सकता है कि पूछ दे कि दो लाइन दे दिया गया है और दोनों लाइन देने के बाद कह देगा कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालिए। जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए बोलेगा तब हम ये कंडीशन लगाएंगे, तो ये तो हमारा प्रूफिंग आएगा ना, कि प्रूफ होगा कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, लेकिन इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं निकलेगा। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड मेथड यूज करेंगे कि ये इक्वल टू, जैसे x माइनस एक्स वन अपान ए वन है, y माइनस वाई वन अपान बी वन, जेड माइनस जेड वन अपान सी वन, इसको हम एज्यूम कर लेंगे लेमडा और इसको एज्यूम कर लेंगे क्या, म्यू। चाहे इसको r1 मान लो चाहे इसको r2, कोई भी एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ से x की वैल्यू जब निकालोगे पहले लाइन से, तो a1 लेमडा प्लस x1 आएगा, y इक्वल टू b1 लेमडा प्लस y1 आएगा, एंड z इक्वल टू देखोगे तो c1 लेमडा प्लस z2 आएगा। दूसरे वाले इक्वेशन से ऐसे ही x y z की वैल्यू जब निकालोगे तो देखोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से a2 म्यू प्लस x2 आएगा, y इक्वल टू आएगा b2 म्यू प्लस y2 आएगा, एंड z इक्वल टू c2 म्यू एंड प्लस z2 आएगा। आ गया दोनों। अब इन दोनों अगर दोनों इक्वेशन से x y z की वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो पहले वाले लाइन का x और दूसरे वाले लाइन में x की जो वैल्यू है ये दोनों इक्वल कर दोगे। जब दोनों इक्वल करोगे तो देखोगे आएगा ये a1 लेमडा प्लस x1 इक्वल टू a2 म्यू
प्लस x2, यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा लेमडा और म्यू में। दूसरा इक्वेशन y वाला, ये जो बराबर है, y वाला जो बराबर है, इन दोनों को इक्वल कर दोगे तो b1 लेमडा प्लस y1 इक्वल टू यहाँ से b2 म्यू एंड प्लस y2, ये दूसरा इक्वेशन। इन दोनों को जब सॉल्व कर दोगे तो यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू निकल के आ जाएगा और किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगा, म्यू की वैल्यू आ जाएगा। तो जब लेमडा और म्यू की वैल्यू दोनों इक्वेशन से आ जाएगा तो तुम क्या काम करोगे, थर्ड वाला जेड बराबर बचा है ना, तो ये जो जेड बराबर बचा है तो जेड बराबर जो दोनों में इक्वल कर देंगे, c1 लेमडा प्लस z2 इक्वल टू c2 म्यू प्लस z2। इसी में ये लेमडा और म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। जब पुट कर दोगे, जब दोनों बराबर आ गया तो कहोगे कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है या इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। या तो फिर कह सकते हो कि दोनों लाइन आपस में कोप्लेनर है, अगर ऐसा बराबर आ गया तब। अब कहेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए, तो लेमडा म्यू की वैल्यू जो निकाले थे ना, तो लेमडा की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, जो वैल्यू वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा। या तो यहाँ से निकाल लेना लेमडा की वैल्यू, या तो म्यू की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो वही आंसर आएगा जो इसमें आंसर आएगा। अगर म्यू की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगा वही, और लेमडा की वैल्यू जो निकालोगे यहाँ पुट करोगे तो वही एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगा। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट वही होता है, ठीक है। अब इस पर न्यूमेरिकल देखा जाएगा कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। ओके।